चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन अलग अलग रहता है सेट वन सेट में। नहीं, सब सेम ही रहता है, इधर उधर रहता है, ताकि अगल बगल वाले से तुम पूछ ना पाओ। जैसे सेट के लिए लिखना चाहिए सेट टू। क्या? सेट टू क्यों लिखा था? तो 3 सेट होता है ना, 4 सेट होता तो है। पैराग्राफ ये वो अलग तक ही नहीं लिखा सेट टू। पैराग्राफ अलग मतलब? मतलब ये। क्वेश्चन अलग। हाँ। क्वेश्चन इधर उधर रहता है। मान लो तुम्हारे सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 पे है ना, हाँ वो समझ वो गया। सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 पे होगा। कोई पूछेगा क्वेश्चन नंबर वन बता आया सकते हो? समझ में? तो तुम पूछोगे उससे क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सेट में कुछ और रहेगा। पैराग्राफ मतलब ये पैसेज सब चेंज रहेगा फिर। हाँ, पैसे पैसेज सेम रहता है, पैसेज सेम रहता है, और दोनों पैसेज सेम रहता है, ऊपर नीचे रहता है। आया समझ अच्छा, में? एक एक्चुअल एक डिस्क्रिप्शन। टोटल 4 गो सेट रहता है, हाँ। ताकि चारों दिशाओं में अलग रहे। आया समझ में? चारों दिशाओं में अलग कैसे रहे। बढ़ता है पहले फर्स्ट सेकंड अब वो थर्ड। सब सीक्वेंस सब सेट रहता है। आया समझ में? स्टार्ट करें। हाँ। तो ये देखो तुम्हारा पैसेज है, जो कि सेट सीबीएसई सेट 2021-22 में जो है ये चीज पूछा गया है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करो पढ़ना। उससे पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो है वर्ड मीनिंग ही देख लेते हैं, ताकि तुम लोग जो पूछते हो कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। देखो, स्प्रिंटर मतलब ए पर्सन हु रन शॉर्ट डिस्टेंस एट ए टॉप स्पीड, यानी छोटा डिस्टेंस दौड़ दौड़ रहा हो, जैसे 400 मीटर का है, ठीक है, 300 मीटर का है, ऐसे डिस्टेंस दौड़ता हो बहुत टॉप स्पीड पे, अपना अपना टॉप स्पीड पे दौड़ता हो, इसको धावक बोलते हो, रेसर बोलते हो, रनर बोलते हो, रन करने वाले को। सर्विंग, सर्विंग करना। सर्विंग मतलब होता है कि तुम जैसे किसी चीज पे सेवा कर रहे हो, जैसे जैसे कोई आर्मी क्या देश करता है, देश के लिए सब। सेवा कर रहा है, सर्व कर रहा है आर्मी में, तो वही होता है सर्विंग करना। ए पर्टिकुलर ड्यूटी और ए फंक्शन दैट ए पर्सन और थिंग इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, जो कर रहा हो, ठीक है, यानी सेवा कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, रोल कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं। ट्रैक, ट्रैक मतलब पथ, तो पता है, रास्ता, उसी को ट्रैक कहते हैं। पाथ हो गया, कोर्स हो गया, रूट हो गया, आया समझ में, इसको ट्रैक कहते हैं। उसके बाद एथलीट, एथलीट मतलब खिलाड़ी होता है, जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनको एथलीट कहा जाता है। आया समझ में? जो रनर है उसको एथलीट कहा जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर जो कंपटीटर है उसको क्या कहा जाता है, खिलाड़ी जो है उसको एथलीट कहा जाता है। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना, यानी कि मान्यता जिसको कहते हो, एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हो, ठीक है, जिसको अप्रूवल कहते हो कि मान्यता मिला है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज कहते हैं। अचीवमेंट मतलब कोई उपलब्धियां हासिल किया हो, आया समझ में, उसको कहते हैं अचीवमेंट। समथिंग डन सक्सेसफुली, जो सक्सेसफुली डन कर लिया हो किसी चीज को, जैसे, और उसी को एकम्प्लिश्ड भी बोलते हैं, एकम्प्लिशमेंट, आया समझ में, कोई अचीवमेंट करना या फीट्स करना, इसी को बोलते हैं। रिमेम्बर, रिमेम्बर मतलब होता है याद करने को कहते हैं। रिकॉल करना, ठीक है, या केप्ट इन मेमोरी, मेमोरी में किसी चीज को याद करना, कैप करना। रिकॉल करना या रिकलेक्ट करना किसी चीज को, आया समझ में। नेक्स्ट, ईज ऑफ, ईज ऑफ से समझो पहले, ईज, ईज मतलब इजी होता है, ईज मतलब इजी, इजी ऑफ यानी कोई आसान सा चीज है, आसानी से कोई चीज हासिल कर रहे हो, उसी को ईज ऑफ कहते हैं। आया समझ में। द क्वालिटी, सॉरी द, हाँ, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इजी, एक ऐसा चीज जो इजी हो किसी चीज को करने के लिए। सिंप्लिसिटी या फिर फैसिलिटी, इसका ही मतलब इजी, इजी होता है, ठीक है, आया समझ में। ऑर्फेंड, ऑर्फेंड, ऑर्फेंड मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें ऑर्फेंड कहा जाता है, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, और ठीक है, फ्रेंड। उन्हें ऑर्फेंड बोला जाता है। आया समझ में। उन्हें ऑर्फेंड बोला जाता है, यानी डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको बोला जाता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, पेरेंटलेस पर्सन को बोला जाता है, ठीक है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भी बोला जाता है। देखो डेस्टिट्यूट का मतलब ऐसे गरीबी में भी किया जाता है, बताओ, देखो गरीबी के लिए भी डेस्टिट्यूट का यूज करते हैं। आया समझ में, जिसके पास कुछ नहीं है यानी वो गरीब है, आया समझ में, तो डेस्टिट्यूट गरीब के लिए भी यूज करते हैं, पुअर पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, आया समझ में, और अनाथ के लिए भी यूज कर लेते हैं। डिसअपॉइंटेड मतलब कोई चीज किसी पॉइंट पे तुम डिसपॉइंट हो, यानी कि असहमत हो, डिसअपॉइंट हो, सहमत नहीं हो, आया समझ में, यानी निराश हो किसी चीज के लिए, आया समझ में, उससे असहमत हो तभी तो निराश हो, तो निराश हो किसी चीज के लिए उसे डिसअपॉइंटेड कहते हैं। यानी फीलिंग सैड या फ्रस्ट्रेटेड होना, बिकॉज समथिंग हैज नॉट बीन गुड ऑन वन होप्ड, यानी जैसा तुम सोचे थे वैसा तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं, अच्छा कुछ हुआ ही नहीं,
तुम्हारे साथ डिसमेड हो गया, ऐसा समझ में, डिसमेड हो जाना। लेट डाउन, लेट डाउन मतलब ही क्या होता है, निराशा होता है। देखो ये है तुम्हारा वो फ्रेजल वर्ब लेट डाउन। लेट डाउन अगर कहीं आता है तो इसका मतलब क्या होता है, निराशा होना, लेट डाउन। देखो कितना फ्रेजल वर्ब तुम लोग को बता चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। अगर उस चीज को तुम वीडियो से देख के नोट करते हो कहीं एक जगह पे फ्रेजल वर्ब लिख करके उन सबको नोट कर रहे होगे, तो बहुत अच्छा होगा तुम लोगों के लिए याद करना। आया समझ में। एक कॉपी में एक जगह ऊपर हेडिंग डाल दिए फ्रेजल वर्ब, जितना बताया सबको एक साथ लिख दो, रोज देखो उसे, याद करते रहो उसे। समझ में आया। तो लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब निराश होना होता है। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब किसी को अपॉइंट करना, नियुक्त कर देना उसी जगह पे। आया समझ में। उसी को अपॉइंटेड कहते हैं, यानी ऑफिशियली चूजन फॉर ए जॉब और पोजीशन। ऑफिशियली किसी को चूज किया गया है उस जॉब के लिए, ठीक है, उसी को अपॉइंटेड कहते हैं। उसके बाद आओ, ये क्या है, चेस्टनेड। चेस्टनेड मतलब दंडित, दंड करना, पनिशमेंट देना, उसको कहते हैं चेस्टनेड। ऐसा समझ में, यानी टू करेक्ट और सबड्यू। सबड्यू मतलब दंड देना, किसी को पनिश्ड करना, ठीक है, समवन को पनिश्ड करना, या क्रिटिसिज्म करना यानी क्रिटिसाइज करना उसको। ऐसा समझ में। क्रिटिसाइज करना मतलब निराशा उसको देना, उसको एक तरह से कहो अ, उस पर टॉन्ट कसना। ऐसा समझ में, उसी को क्रिटिसाइज करना कहते हैं। ऐसा समझ में। लज्जित जिसको कहते हो, लज्जित कर देते हो क्रिटिसाइज कर करके, तो वही होता है। तो हम्बलेड हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी डंडेड क्या, सिनोनिम। नेक्स्ट अब डेस्टिट्यूड, देखो ऊपर आया था डेस्टिट्यूड, जिसमें वो ऑर्फेंड था, जिसमें पेरेंट्स नहीं थे। और अब बोले थे कि एक डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, निर्धन, जिसके पास कोई धन नहीं होता है। गरीबी भी होता है डेस्टिट्यूट का मतलब, एक्सट्रीमली पुअर पर्सन लैकिंग इन नेस्टिटेस, ठीक है। यानी अब इसका डेस्टिट्यूट का देखो सिनोनिम्स में पेनीलेस भी बोल सकते हो। मान लो जिसके पास पेन है ही नहीं, जिसके पास बेस है ही नहीं, तो बेसलेस पर्सन को क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूट, गरीब है। ऐसा समझ में, तो पेनीलेस हो जाएगा। इम्पवरिज्ड, इम्पवरिज्ड है यानी गरीब है। आया समझ में। इनपवरिज्ड यानी गरीब पर्सन है, निर्धन है वो। नेक्स्ट आओ, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं, जो संभावना जताया जाता है वो उसी को प्रोस्पेक्ट कहते हैं। यानी द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर सक्सेस, फ्यूचर में जो सक्सेस का जो पॉसिबिलिटी होता है उसी को प्रोस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। चांसेस को या अपॉर्चुनिटी को, संभावनाओं को। आया समझ में। प्राइड, प्राइड मतलब क्या होता है, तो देखो ए फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर और सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वंस ओन अचीवमेंट, यानी जो अभिमान होता है बहुत भयंकर वाला, जो बहुत ज्यादा अभिमान वाला चीज होता है उसे प्राइड कहते हैं। ऐसा समझ में, जिसपे किसी चीज पे तुमको अभिमान है तो प्राइड है तुम्हें। ऐसा समझ, प्राउड को प्राइड है वो किया गया है, ठीक है। यानी ए फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर और सेटिस्फेक्शन जिससे तुम्हें मिले। ऐसा समझ में। डिराइव्ड फ्रॉम वंस ओन अचीवमेंट, तुम्हारे खुद के अचीवमेंट पे कोई तुम्हें प्राउड हो रहा है, तुम्हारे खुद के अचीवमेंट पे, उसी को कहते हैं प्राइड करना। ऐसा समझ में। वैनिटी भी होता है इसका मतलब, अभिमान का मतलब, और कॉन्सीट में मतलब भी अभिमान होता है। आया समझ में, कॉन्साइट मतलब है। नेक्स्ट आओ, इन कॉन्सिक्वेंस मतलब जो बोलते हो ना कि एज ए रिजल्ट, लिखते हो किसी भी पैसेज को, किसी भी लेटर को लिख रहे हो तो लिखते हो एज ए रिजल्ट, इसके बाद ये चीज हुआ। आया समझ में। तो इन इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है एज ए रिजल्ट, यानी परिणाम, परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप, जिसे देयर फोर भी बोलते हो। है समझ में, देयर फोर, जिसको कॉन्सिक्वेंटली भी बोलते हो, ठीक है, तो इसका भी मतलब परिणाम स्वरूप होता है। इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी एज ए रिजल्ट होता है। पीटेड, पीटेड मतलब क्या होता है, तो हम लोग मैथ में पढ़े थे 9th क्लास में, पीट मतलब गड्ढा होता है। मैथ मैथ में हम लोग बनाए भी थे, बनाए थे ना, पीट का मतलब गड्ढा, गड्ढा वाला क्वेश्चन एक था मैथ में, है ना, बहुत सारा किए भी थे। देखो वही चीज यहाँ यूज भी हो गया। पीटेड, पीटेड मतलब गड्ढा किसी चीज में होना। आया समझ में। तो मार्क्ड विथ स्मॉल होलो और इन इंडेंटेशन, यानी कि एक छोटा सा स्मॉल होल है, छेद है, ठीक है, यानी छोटा सा गड्ढा है, उसी को कहते हैं। यानी पीटेड, पीटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी किसी चीज की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे हो। ऐसा समझ में, किसी चीज के सतह पे क्या है, छोटे छोटे, जैसे गाल पे गड्ढा होता है ना, छोटा छोटा सा गड्ढा हो जाता है, देखो पिंपल बोलते हो कि वो बोला जाता है, बोला जाता है ना। गड्ढा तो ज्यादा हाँ, जैसे कि एक बीमारी है चेचक, चेचक में क्या होता है, निशान से चेहरा जो है वो क्या होता है, पीटेट हो जाता है। चेचक में क्या होता है, गोल 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 धब्बा बन जाता है। तो चेचक बीमारी है, इसी से भी याद रख सकते हो पीटेट को। हिंदी में आप इसे छिद्र भी बोल सकते हो या गड्ढों भी बोल सकते हो, कि गड्ढों से भरा हुआ पूरा है। ऐसा समझ में। उसे पीटेट कहते हैं। साइनोनिम्स में पॉकेट हो गया, डिम्पल हो गया, डिम्पल। ऐसा समझ में।
आइडेंटेड हो जाएगा, हॉलोड हो जाएगा, ग्रुप्ड हो जाएगा, ये सब का मतलब होता है पीटेड। आया समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आओ। सुपरब्लाई, सुपरब्लाई मतलब असाधारण रूप से, सुपरब्लाई मतलब असाधारण रूप से, यानी कि जो असाधारण हो, साधारण ना हो, असाधारण हो, यानी इन एन एक्सीलेंट और इम्प्रीवियस अवे, यानी एकदम एक्सीलेंट तरीके से, अब एकदम साधारण तरीके से कर रहे हो और एक असाधारण तरीके से कर रहा है, यानी एकदम एक्सीलेंट तरीके से कर रहा होगा, ऐसा समझ में, साधारण से भी ऊपर कर रहा है वो, तो उसे असाधारण असाधारण तरीके से, यानी एकदम ब्रिलियंटली, इसका मतलब होता है एकदम ब्रिलियंटली तरीके से करना, उसे सुपर ब्लाई कहते हैं। सुपर मतलब ये पता है, सुपर से भी ऊपर, याद है ना, तो सुपर तरीके से, तो वही सुपर ब्लाई याद रखो। आर्डेंट मतलब उत्साही होता है, कोई आर्डेंट है यानी बहुत ज्यादा उत्साही पर्सन है, उसको बोलते हैं, यानी एंथोजियास्टिक पर्सन, ऐसा समझ में। पैशन, पैशनेट पर्सन, इस सब का मतलब होता है क्या चीज, उत्साही। एंथोजियास्टिक मतलब भी उत्साही है, पैशनेट मतलब भी उत्साही है, जीलस, जीलस मतलब भी उत्साही होता है, आया समझ में। फर्वेंट मतलब भी उत्साही होता है, पैशनेट मतलब भी उत्साही होता है। मेटल, मेटल या वो मेटल वाला नहीं है जो केमिस्ट्री में है, ये मेटल दूसरा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साहस होता है, आया समझ में। मेटल मतलब साहस। करेज होना, डिटर्मिनेशन होना, देखो कितनी बार ये डिटर्मिनेशन आ चुका है, कल भी पढ़े थे डिटर्मिनेशन, डिवोटेड, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज पढ़े थे, डेडिकेशन, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मेटल यानी करेज होना, डिटर्मिनेशन होना। फोर्टिट्यूड मतलब वही साहस होना। स्पिरिट मतलब साहस होना, स्पिरिट मतलब भी साहस होना होता है। ग्रीट, ग्रीट मतलब भी साहस होना होता है। उसके बाद सोलो फोकस, सोलो, सोल फोकस, सॉरी सोलो फोकस नहीं, सोल, सोल फोकस, सोल फोकस, सोल फोकस मतलब एकमात्र ध्यान, जैसे एकात्रित कर रहे हो, अभी पढ़ने पे यहाँ पे ध्यान रखे हो, तो इसे सोलो फोकस कहते हैं, आया समझ में, कि एक जगह कहीं ध्यान लगाए पड़े हो तो उसे सोलो फोकस कहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली एंड अनडिवाइडेबल अटेंशन, पूरी तरह से लगा पड़े हो, कहीं डिवाइड नहीं है तुम्हारा अटेंशन, एक जगह पे ध्यान लगा पड़े, उसी को कहते हैं, यानी सिंगल माइंडेड फोकस जिसको बोलते हो, ठीक है। जिसको एक्सक्लूसिव, सॉरी एक्सक्लूसिव अटेंशन बोलते हो, एक्सक्लूसिव अटेंशन इसको बोलना। बिलव्ड, देखो बिलव्ड हम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, ग्रामर में पढ़े थे, था ना, कि नहीं था, देखो यहाँ भी यूज हो गया, तो 10 बार बोले हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो यूज होता रहेगा, कहीं ना कहीं यूज होगा चीजों का, तो चीजों को ध्यान से पढ़ो। देखो बिलव्ड, बिलव्ड मतलब जो प्रिय हो तुम्हारा, ऐसा समझ में, उसको बोलते हैं, यानी लव्ड वेरी डियरली, बहुत भयंकर तरीके से उससे क्या कर रहे हो, प्रिय हो जो तुम्हारा, जिसे एरोड बोलते हो, जिसे चेरिस्ड बोलते हो, जिसे डार्लिंग बोलते हो, ऐसा समझ में, तो यही होते हैं बिलोव्ड। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब जो सख्त, सख्त जो कार्रवाई किया जाता है, स्ट्रिक्ट उसको बोलते हैं। डिमांडिंग दैट रूल्स एंड स्टैंडर्ड एज ओबेड, यानी तुम्हें वो चीज फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा रूल, स्ट्रिक्टली रूल होना, ठीक है। जिसको कि स्ट्रिंजेंट भी बोलते हो, सीवियर भी बोलते हो। रेगरस, रेगरस मतलब भी होता है सख्त, रेगरस बहुत अच्छा मीनिंग है रेगरस, ठीक है, तो रेगरस भी मतलब भी होता है सख्त, ठीक है। नेक्स्ट आओ रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब जो नियम, नियम रूप से चल रहा हो, ठीक है, रेगुलेशन में चल रहा है, नियम रूप रोज जो फॉलो करना है वो फॉलो हो रहा है, उसको कहते हैं, यानी ये रूल या एक डायरेक्टिव मेड एंड, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जानते हो बोला जाता है, तो वही रेगुलेशन, ठीक है, यानी नियम रूप से। ए रूल और डायरेक्टिव मेड एज मेंटेन्ड बाय द अथॉरिटी, जैसे रूल्स हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, गाइडलाइंस हो गया, उसी को नियम कहते हैं, आया समझ में। इम्पोज्ड करना यानी किसी पे थोपा जाना, किसी पे थोप रहे हो, इम्पोज्ड कर रहे हो, यानी किसी पे थोप रहा है, आया समझ में, किसी पे थोपना यानी इम्पोज्ड करना, यानी फोर्सफुली समथिंग अनवेलकम्ड एंड अनफेमिलियर टू बी एक्सेप्ट और पुट इन प्लेस, ठीक है, यानी किसी पर तुम उसको तुम जानते नहीं, उस पर तुम कुछ चीज थोपे जा रहे हो, थोपे जा रहे हो, थोपे जा रहे हो, आया समझ में, उसी को इम्पोज करना करते हैं। फोर्सली यानी फोर्स के थ्रू कर रहे हो, उस पर इम्पोज, थोपे जा रहे हो। इम्पोज्ड भी देखो वही चीज वहां लिख दिया, इम्पोज्ड, इन्फोर्स करना यानी थोपना। पिनेश, पिनेश मतलब पिनेश करना, पिनेश मतलब क्या होता है, तपस्या करना, पिनेश मतलब तपस्या करना, ठीक है, यानी कि वॉलेंट्री सेल्फ पनिश्ड, खुद को जो है वॉलेंट्री रूप से क्या कर देना, खुद को पनिश्ड करना। इन्फ्लिक्टेड एज ए एक्सप्रेशन और रिपीटेशन फॉर सिन, यानी अपने पाप को धोने के लिए, अपने रॉन्ग डूइंग चीज को धोने के लिए, आया समझ में, उसी को कहते हैं, यानी तपस्या करना। रिपिटेंस हो जाएगा, एटोनमेंट हो जाएगा, कंट्रेशन हो जाएगा, आया समझ में, सबका मतलब तपस्या होता है, ये सब याद करना है तुम लोगों को, कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा चीजें, चाहे जब तुम लेटर लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो वहां तुम्हें मीनिंग ढूंढना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा, फटाफट 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 लिखते चले जाओगे, सब मीनिंग याद रहेगा, आया समझ में, ये सब वहां काम करेगा।
सेल्फ इम्पोज्ड पीनेस, देखो अब इन दोनों को मिला दिया गया, इम्पोज और पीनेस दोनों को मिला के बनाया गया सेल्फ इम्पोज्ड पीनेस। आया समझ में? तो इनका मतलब हो जाता है क्या चीज, स्वयं आरोपित तपस्या। खुद से क्या कर रहे हो, एक आरोपित तपस्या करना होता है, ठीक है? तो स्वयं आरोपित तपस्या हो जाता है, यानी पनिशमेंट दैट वन इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ, यानी खुद को पनिशमेंट देना। आया समझ में? खुद को क्या देना, कोई पनिशमेंट दे रहे हो, तपस्या दे रहे हो। आया समझ में? जैसे इस पैसेज के अंदर में क्या होगा, जो एथलीट्स होगा खुद को तपस्या कर रहा होगा, खुद को मेहनत ज्यादा कर रहा होगा ताकि हमें जीतना है दूसरे से, ठीक है? तो वही हो गया, खुद को तपस्या कर रहा है, सेल्फ इम्पोज्ड पीनेस। क्रैक ऑफ डाउन, क्रैक ऑफ डाउन इसका मतलब होता है भोर। क्रैक ऑफ डाउन मतलब भोर, यानी जो डे ब्रेक कहते हो, अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हो, ठीक है? उसी को क्रैक ऑफ डाउन, ये तुम्हारा इडियम्स है। क्रैक ऑफ डाउन, क्रैक ऑफ डाउन ये है इडियम्स, ठीक है? यानी कि जो सुबह सुबह का चीज होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, उसी को कहते हैं, यानी द वेरी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही, एकदम भोर में ही। इसको सुबह को भोर, क्या भोर भोर कहते हैं ना, कि भोर भोर में उठ गया, भोर उसको कहना, तो वही होता है क्रैक ऑफ डाउन। गेट डाउन, देखो फिर आ गया एक वो फ्रेजल वर्ब। गेट इन हाँ, गेट इनटू फ्रेजल वर्ब है ये, यानी किसी चीज को शामिल होना, किसी चीज में शामिल होना। गेट डाउन होना यानी बिकम इन्वॉल्व इन और इंटरेस्ट इन, किसी चीज में इंटरेस्ट है तभी तो शामिल हो गए, इंटरेस्ट इन होना, यानी इंगेज इन होना, पार्टिकुलेट पार्टिसिपेट करना, ठीक है? पार्टिसिपेट इन होना या ज्वाइन होना किसी चीज में, उसी को कहते हैं डैश ऑफ। डैश ऑफ का मतलब होता है दौड़ लगाना, डैश ऑफ मतलब दौड़ दौड़ लगाना। लगाना होता है, ठीक है? डैश ऑफ करना यानी टू गो और लिव क्विकली, यानी दौड़ना, यानी रेस करना, रश करना, रस मतलब ये दौड़ना, हरी करना यानी जल्दबाजी करना, यानी वही दौड़ रहे हो। नेक्स्ट आओ विगरस, देखो विगरस भी ऊपर भी पढ़े थे अभी, रेगरस विगरस दोनों से मीनिंग देता है, ठीक है? यानी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एनर्जेटिक होना, ठीक है? यानी एनर्जेटिक है, रोबूस्ट है, लाइवली है, ठीक है? जोरदार जो होता है उसी को कहते हैं। फिर आओ स्ट्रीनुअसली, स्ट्रीनुअसली मतलब कठोरता से, यानी जिसको विगरसली बोलते हो, देखो फिर आ गया विगरसली, कितनी बार आ रहा है, आ रहा है ना? एनर्जेटिकली, आर्डुअसली, ये सबको याद करना है, जो एकदम एफर्ट, बहुत ग्रेट एफर्ट लगाते हैं उसी को कहते हैं स्ट्रीनुअस, ठीक है? स्ट्रीनुअस उसी को कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट आओ ड्रेन्ड, ड्रेन्ड मतलब, ड्रेनेड मतलब, ड्रेनेड मतलब क्या होता है, ड्रेनेड मतलब क्या होता है, ड्रेनेड बोलिए बात कर देंगे। हमने बोलिए बात करनी। किसके लिए? लेट हुआ इसलिए। अच्छा चलो अभी बाद में कर लेंगे। ड्रेनेड, ड्रेनेड मतलब क्या होता है, तो ड्रेनेड मतलब सूखा, एकदम सूख गया। तो एक तो ड्रेनेड का मतलब सूखा होता है, सूखा पड़ जाना, हाँ। ठीक है? अब उसी दूसरे सेंस में ड्रेनेड का मतलब थका हुआ भी होता है। अब बताओ जो सूख गया है, गला जिसका सूखा हुआ है तो थका ही तो है बेचारा, धूप से आया है, ड्रेनेड हुआ पड़ा है, सूखा पड़ा है, थका है, तो उसके सेंस में थका हुआ भी होता है एक मीनिंग ड्रेनेड का। तो ड्रेनेड का मतलब थका हुआ होना, यानी ऊर्जहीन होना, खाली एकदम है बेचारा, यानी एग्जॉस्टेड। देखो बताया था एक दिन कि एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ होता है, याद करो, बताया था ना? तो हर एक मीनिंग रिपीट हो रहा है अब, यानी समझो कि तुमने चरम सीमा, तुमने वर्ड मीनिंग को याद कर लिया है, अपने क्लास के हिसाब से अपना वर्ड मीनिंग तुम याद कर चुके हो। अगर उतना वर्ड मीनिंग याद है तुम्हारे क्लास के लिए इनफ है वो चीजें, उसको बार बार रिपीट करते रहो चीजों को, क्योंकि देखो अब रिपीट हो रहा है चीजें। आया समझ में? तो ज्यादा तुम लोग को वर्ड मीनिंग नहीं अभी पढ़ना है, जितना तुम्हारे क्लास के लिए उतना हो चुका है, उस चीज को रिपीट करते रहो, नया आता रहेगा उसको बस खाली याद करना है, बाकी पुराना ही सब रिपीट हो रहा है। आया समझ में? तो एग्जॉस्टेड होना, टायर्ड होना, डिप्लीटेड होना, इसका मतलब होता है थका हुआ होना, ठीक है? नालायक भी बोल सकते हो, ठीक है? या फिर निर्बल बोल सकते हो कि निर्बल है ही नहीं, निर्बल है। एक्सटेंड करना, एक्सटेंट मतलब सीमा होता है ना, एक्सटेंट, तो एक्सटेंट मतलब सीमा हो गया, परिमाण हो गया या दायरा हो गया, किसी दायरे में रहना, उसी को एक्सटेंट कहते हैं। स्कोप या रेंज या फिर डिग्री। ड्रॉप डाउन, देखो ये भी एक है तुम्हारा इडियम, इडियम कह रहे हैं, फ्रेजल वर्ब, ठीक है? ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन करना यानी गिरा हुआ होना, नीचे गिरना भी बोल सकते हो या गिरा हुआ भी बोल सकते हो, गिरा हुआ है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है? कंप्यूटर शब्दवाली में समानार्थी अगर देखें इसका वर्ड तो क्या होगा, ड्रॉप डाउन यानी फॉल, फॉल मतलब गिरा, गिरना। डिक्लाइन करना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आना, यानी एकदम सबसे नीचे आना, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऐसा समझ में, उसी को कहते हैं। अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस जब तुम एक पैक लगा लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा माइंड अनकॉन्सियस होता है, ऐसा समझ में, संभाल नहीं पाते हो किसी चीज को, होता है ना? तो उसी को कहते हैं अनकॉन्सियस, यानी एक तरह से बेहोश हो जाते हो। हाँ गया, बेहोश हो गए, बेखबर, एकदम अनजान, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कोई बेहोश हो जाता है। हाँ सर पे गिरने से भी, हाँ, आया समझ में क्या? सर पे गिरता है कुछ भी तो हाँ बेहोश हो जाते हो।
तो अनकॉन्शियस मतलब हो गया कि तुम्हारा दिमाग कहीं काम ही नहीं कर रहा है, आया समझ में, एकदम अनजान हो गए हो, वही होता है, यानी बेहोश हो गए, या तो बेखबर हो या अनजान हो किसी चीज से, उसे हो कहते हैं अनकॉन्शियस। फेंटिंग, इनसेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल मतलब एकदम तुम सेंसिबल हो, मतलब तेज हो, सब चीज पता है तुम्हें, लेकिन इनसेंसिबल मतलब कुछ पता नहीं है, बेखबर हो सब चीजों से, है समझ में। अनअवेयर हो, अवेयर मतलब सब चीज पता है, अवेयरनेस तुम्हारे अंदर है, लेकिन अनअवेयर मतलब लापरवाह हो, कुछ नहीं पता तुम्हें, उसी को कहते हैं, यानी बेहोश है, बेखबर है। सिर, सिर मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी केवल जिसे बोलते हैं, यानी उसे सिर बोलते हैं, यानी एक सिर का मतलब और चीज होता है, जो पहाड़ का देखते हो एकदम खड़ी चढ़ाई होता है, उसको भी सिर बोलते हैं, है सिर, सिर, शीर्ष नहीं, सिर, शीर्ष तो वो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे सिर बोलते हैं, सिर, ठीक है। तो सिर यानी पूर्ण या केवल या खड़ी चढ़ाई भी होता है, ऐसा समझ में इसका मतलब। इंग्लिश का एक शब्द का बहुत मीनिंग होता है, तो इसको प्योर बोल सकते हो, अटर बोल सकते हो, स्टीप बोल सकते हो, आया समझ में इंग्लिश में, उसी चीज को। नेक्स्ट इक्विवेरियम, जब तुम 11th में जाओगे तो वहां पे तुम्हारा एक चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री में इक्विवेरियम का, आया समझ में, केमिस्ट्री में एक चैप्टर रहेगा इक्विवेरियम वाला, ठीक है। तो उसका मतलब सब चीज इक्वल होना होता है, आया समझ में, इक्वल, इक्विवेरियम मतलब बैलेंस, यानी सब चीज इक्वल है, उसी को इक्विवेरियम कहते हैं, संतुलन बनाना कहते हैं, बैलेंस करना, स्टेबिलिटी करना, स्टेबल है सब चीज, उसी को कहते हैं। डिटर्मिनेशन, देखो फिर से आगे डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड होना, आया समझ में, यानी क्या होना, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, निश्चित होना। रिजॉल्व जिसको कहते हो, रिजॉल्व करना, डिसीजन लेना, कमिटेड होना कि मुझे ये चीज करना है, कमिटमेंट। गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है, हार मान लेना, छोड़ देना, किसी चीज को गिव अप कर दिए, ठीक है। तो गिव अप करना, हार मान लेना, छोड़ देना किसी चीज को, सरेंडर कर देना, क्वाइट कर देना, ठीक है। एबंडन कर देना, एबंडन मतलब छोड़ देना होता है, ठीक है, तो एबंडन कर देना वही चीज होता है, आया समझ में कि नहीं आया। चीयरिंग, चीयरिंग मतलब क्या होता है, देखो एक एक पैसेज से कितना सारा तुम्हारा वर्ड मीनिंग है, कम से कम 47 वर्ड मीनिंग है इस पैसेज, सोचो, कम से कम 50-50 तुम डेली कर रहे हो पैसे, वो वर्ड मीनिंग, आगे भी आएगा, ये पता है। आया समझ में। अगर नहीं, अगर डेली इस चीज को याद करोगे, रिवाइज करोगे, तो सोचो एक दिन में तुम्हारा आज 50 हो गया, कल 50 हो गया, एक दिन में 100, 200, 2 दिन में 100 वर्ड मीनिंग हो गया, 10 दिन में एक आया समझ में। अगर नहीं डेली करोगे तो फिर और बढ़ता चला जाएगा लोड। तो था। चीयरिंग मतलब क्या होता है, अरे जैसे तुम मैच देखने गए हो तो चीयर करते हो ना, चिल्लाते हो ना, सपोर्ट करते हो ना अपने टीम को, तो वही होता है चीयरिंग, यानी उत्साही करना, खुश होना, उसी को चीयरिंग कहते हैं। इनकरेज करना, अपलॉडिंग, अपलॉड करना यानी चिल्लाना, जोर जोर से, चीयरिंग करना, चेरिश करना, उसी को कहते हैं, है समझ में। हियरिंग, तो चीयरिंग मतलब चिल्लाना, हियरिंग मतलब सुनना, हियर करना, तो इसका मतलब सुनना होता है, लिसनिंग करना, जिसको ऑडिशन कहते हो, ऑडिशन करना, है समझ में कि नहीं है। तो ऑडिशन करना वही होता है, सुनना, सुनाई देना। देखो स्पेक्टिकल मतलब होता है चश्मा, स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, चश्मा, लेकिन वहीं पे स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, तो देखने वाले, जो देखने वाले होते हैं लोग, उसको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। तो स्पेक्टिकल मतलब चश्मा हो गया, लेकिन वहीं पे स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, तो ये व्यक्ति के लिए आ गया, तो दर्शक जो होते हैं, जो देखने वाले लोग होते हैं, उन्हें स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, लेकिन वहीं पे स्पेक्टिकल बोले तो क्या है, एक चश्मा, चश्मे को बोलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले लोग या दर्शक जिसको कहते हो, व्यूअर्स जिसको कहते हो, ऑनलुक्ड जिसको बोलते हो, ऑनलुकर, ठीक है। वाइल्ड मतलब जंगली होता है, तो वाइल्डली मतलब जंगली जैसा बिहेवियर करना, वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली, तो वाइल्डली मतलब जंगली जैसा बिहेवियर करना, ठीक है। तो जो क्या हो, बेतहाशा हो, यानी जंगली हो, जो पागलपन से एकदम भरा पड़ा है, वाइल्डली बिहेवियर कर रहा है, उसी को कहते हैं। यानी कि फ्रेंडली जो बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, नहीं ये क्या लिखा, फ्रेंड जिडली बिहेवियर, मैडली बिहेवियर, अनकंट्रोलेबल जो बिहेवियर होता है, जो अनकंट्रोल बिहेवियर है, ठीक है, वो भी एक तरह का मैडली बिहेवियर है, तो उस तरीके का बिहेवियर करना। अपलॉडिंग, देखो अपलॉडिंग यहीं पे पढ़े हैं, ये देखो यहाँ पर है, चेयरिंग का ही वो सिनोनिम से अपलॉडिंग, इसका मतलब ही वही हो जाएगा, अपलॉडिंग मतलब ताली बजाना, उत्साही होना, है समझ में। अपलॉडिंग मतलब भी वही, देखो रिपीट हो रहा है, अब मीनिंग के अंदर भी मीनिंग का चीज रिपीट हो रहा है, ऐसा समझ में। तो अपलॉडिंग करना यानी ताली बजाना, प्रशंसा करना, क्लैपिंग करना, चीयरिंग करना, कमेंडिंग करना, कमेंड कर रहे हो किसी को, प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा समझ में, उसके बारे में होता है। फ्लैश एक्रोस, फ्लैश एक्रोस मतलब तेजी से गुजरना, तेजी से गुजर गए, फ्लैश एक्रोस हो गया, उसके सामने से हम तेजी से गुजरना, यानी फ्लैश अक्रॉस करना, यानी एक तरह से चमकना। अब जो तेजी से गुजरेगा वो क्या हो रहा है, चमक रहा है, चमकेगा धड़ाक सी, आंख पे अचानक से फ्लैश मारेगा, उसी को कहते हैं। यानी डर्ट अक्रॉस होना, ग्लिम्ब होना यानी चमकना, स्पार्कल करना, स्पार्क होता है ना, स्पार्कल तो वही चमकना, है समझ में, जैसे स्टार करता है।
एनकरेज्ड, देखो पीछे पढ़ के आए थे एनकरेज का मतलब इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, हाँ पढ़े थे ना। और क्या पढ़े थे? चेयर चेयर नहीं, सोल शोल्डर हम्म याद ही नहीं है तुम लोगों को। चलो याद करना जाके घर पे सब बढ़िया से। नेक्स्ट हर्टन करना, यानी दिल से उसके बारे में वो कर रहे हो, हर्टन कर रहे हो, ठीक है, यानी मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। पीछे क्या पढ़े थे? ये देखो, डिटर्मिनेशन, ये तो निश्चित हो जाता है। एक चीज पढ़े थे ना भी पीछे को, जहां तक याद है। हाँ, पता नहीं कहाँ गया वो, देख लेना। लेकिन हम लोग पढ़े तो थे यार, याद है। ठीक है, डिटर्मिनेशन। उसके बाद आप गिव अप, ये सब तो हो चुका है। उसके बाद आओ एनकरेज, एनकरेज मतलब इंस्पायर होना, मोटिवेट होना और अटेंड होना, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट के बाद ये अगला पैसेज नहीं, क्वेश्चन आ गया, यानी वो वर्ड मीनिंग खत्म हो गया, 47 है इसमें, है समझ में। अब सब चीज का मीनिंग पता है, पढ़ते चले जाओ, करो प्रैक्टिस। क्या कह रहा है? देखो कह रहा है मिल्खा सिंह ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं, ठीक है। वाज एन इंडियन ट्रैकर, जो इंडियन ट्रैकर हैं, जो पाथ पे जो चलते रहते थे, दौड़ते रहते थे, उन्हें कहते हैं इंडियन ट्रैकर। फील्ड स्प्रिंटर, जो रनर थे, फील्ड के रनर थे, स्प्रिंटर मतलब क्या था, रनर पढ़े थे। हु वाज इंट्रोड्यूस टू द स्पोर्ट, जिन्हें जिन्हें जो है स्पोर्ट के बारे में पता चला, कब पता चला? वाइल सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, जब वो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, यानी जॉब कर रहे थे। आया समझ में। ही इज ओनली एथलीट्स, ये एक ऐसे एथलीट्स थे ओनली, ठीक है, खिलाड़ी थे, टू विन गोल्ड मेडल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था 400 मीटर का रेस में, ठीक है, 400 मीटर के रेस में उन्होंने गोल्ड जीता था, एट द एशियन गेम एज वेल एज कॉमनवेल्थ गेम में। आया समझ में। यहाँ पर एक गेम होता है, ये गेम का नाम है, वहां पे इन्होंने जीता था। ही ऑल्सो ऑन द गोल्ड मेडल इन द 1958, इन्होंने 1958 में भी गोल्ड मेडल जीता, 1962 में भी गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। इन्होंने रिप्रेजेंट किया, किसको रिप्रेजेंट करना मतलब क्या होता है? किसी के जगह पे मतलब आना। इंडिया के तरफ से कौन गया था? ये गए थे उस गेम में, ठीक है, रिप्रेजेंट किए इन्होंने इंडिया को 1956 में, ठीक है। कौन से गेम में? तो समर जो ओलंपिक होता है, कहाँ पे हुआ था? मेलबोर्न में जो हुआ था ओलंपिक, ये समर ओलंपिक गेम मेलबोर्न में जो हुआ था, ठीक है, वहां पर इन्होंने इंडिया की तरफ से ये जो है रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। द 1960 समर ओलंपिक इन रोम, रोम में 1960 में हुआ, वहां भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से। एंड 1964 में समर ओलंपिक हुआ टोक्यो में, वहां भी इन्होंने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि देखो ये सब एंड से जुड़ा हुआ है और पहले ही बता दिया कि इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, इन तीनों जगह पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ही वॉज अवॉर्डेड, ही इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है, ठीक है, पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि एक इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज स्पोर्टिंग अचीवमेंट, उनके स्पोर्टिंग अचीवमेंट के रिकॉग्नाइज पर। आया समझ में। रिकॉग्नाइज का मतलब पढ़ चुके हैं, क्या होता है? कोई चीज को हासिल करना, रिकॉग्नाइज करना, आया समझ में। द रेस फॉर विच सिंह इज द बेस्ट रिमेंबर इज हिज फोर्थ प्लेस फिनिश्ड इन द 4 मीटर फाइनल एट द 1960 ओलंपिक गेम, यानी कि इस रेस में क्या हुआ कि ये जो है सबसे आगे थे, ये मतलब ये कह रहे हैं कि द रेस ऑफ हिज सिंह इज बेस्ट रिमेंबर, ये जो रेस था, जो सिंह का रेस था, ठीक है, जो अभी तक का सबसे बेस्ट रिमेंबर था, याददाश्त मतलब यादगार था, आया समझ में। इस सिंह का रेस जिसमें मिल्खा सिंह दौड़े थे, वो रेस यादगार था, जिसमें कि इनका 4th पोजीशन था, आया समझ में, चौथे पोजीशन पे थे ये। फिनिश 400 मीटर का रेस जिन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है, फाइनल एट 1960 में जो गेम हुआ था ओलंपिक का, उसमें, आया समझ में, वो गेम जो है एकदम बेस्ट माना गया, जिसमें इनका 400 मीटर का रेस इन्होंने 4th पोजीशन हासिल किया था। ही लेड द रेस टिल द 200 मीटर मार्क्स बिफोर इजी ऑफ, इन्होंने जो है 200 मीटर का रेस को बहुत आसानी से ले लिया, बहुत आसानी से पूरा कर लिया 200 मीटर का रेस, यानी 200 मीटर के रेस में ये सबसे आगे थे, ठीक है।
अलाउइंग अदर टू पास हिम, उसके बाद जो है इनको सब पास करने लगा, इनसे सब आगे निकलने लगा, ठीक है, 200 मीटर के बाद। सिंग्स जो है, इसके बाद सिंह जो है वो लगभग 45.73 सेकंड्स में जो है इन्होंने फोर्थ पोजीशन को हासिल किया, यानी 45.73 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया अपना रेस को, जिसमें इनका जो रैंक था वो चौथा पोजीशन का रैंक था। आया समझ में? लेकिन 200 मीटर तक उन्होंने सबसे आगे थे वो, 200 मीटर तक, 200 मीटर तक कोई इनके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके बाद थोड़ा थक गए होंगे, सबसे आगे थे तो फिर इनसे पीछे, इनसे आगे 2-3 लोग निकल गए, ठीक है, तो इसलिए चौथे रैंक पे आ गए। लोग निकल गए थे। आया समझ में? तो सेकंड रैंक पे इंडियन नेशनल रिकॉर्ड ऑफ ऑलमोस्ट 40 इयर्स, लगभग 40 साल का ये रिकॉर्ड रहा, जिसमें 45.73 पर कोई इंडियन जो है वो चौथे रैंक पर आया है इस गेम में। आया समझ में? ये लगभग इंडिया का 40 साल का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आओ, इसको पढ़ो जरा, करो, कंप्लीट करो फटाफट, From beginning that माइंड में करो, समझो। हम ही सब समझाते रहेंगे तो तुम लोग क्या करोगे फिर? become a model uncontent. Now, describe same atmosphere and purpose for yeah. नहीं आ रहा समझ में? पढ़ ली पूरा? हो गया? क्या? देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ है ना, फ्रॉम बिगनिंग दैट सो हिज ऑर्फेन, ऑर्फेन मतलब अनाथ, अनाथ होता है ना, तो ऑर्फेन थे वो फ्रॉम बिगनिंग से, फ्रॉम बिगनिंग से वो क्या थे? ऑर्फेन, यानी शुरुआत में बेचारे ये वो क्या थे? अनाथ थे। कब? बिगनिंग, कौन सा बिगनिंग? एंड डिस्प्लेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, बांग्लादेश कह रहे, पाकिस्तान से जब पार्टीशन हो रहा था, ठीक है, इंडिया का जब टूट टूट रहा था, पाकिस्तान बन रहा था, एक इंडिया बन रहा था, उस दौरान से ही जो जो ये थे, सिंह थे, ये ऑर्फेंड थे बेचारे, अनाथ थे। आया समझ में? और डिस्प्लेस्ड हुए, ये आगे निकल करके आए, ठीक है, सिंग्स बिकॉज ए सॉरी सिंह बिकम ए स्पोर्टिंग आइकन इन द कंट्री, ये जो है वो आगे निकल करके आए, सिंह कौन? सिंह इंडिया में आइकन बन करके आए सामने, कब? इस स्पोर्ट्स में, कौन से स्पोर्ट्स में? इन द कंट्री इन 2008। जर्नलिस्ट रोहित बिजनाथ, जो एक जर्नलिस्ट है, जो न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं ना, उन्हें जर्नलिस्ट बोला जाता है, जो न्यूज वो करते हैं, तो एक जर्नलिस्ट थे रोहित बैजनाथ, उन्होंने डिस्क्राइब किया सिंह के बारे में, उन्होंने जो है वो सिंह के बारे में लिखा एक न्यूज़पेपर में, ठीक है, कि द फाइनेस्ट एथलीट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, कि जो फाइनेस्ट एथलीट्स थे इंडिया ने जो है इसके बाद कभी प्रोड्यूस नहीं किया है। आया समझ में? एवर प्रोड्यूस्ड, यहाँ तक समझ में आया? ये एक फाइनेस्ट एथलीट्स थे, इसके बाद अभी तक कोई इंडिया ने प्रोड्यूस नहीं किया ऐसा एथलीट्स। नेक्स्ट आओ, यहाँ से पढ़ो पूरा। He was disappointed with they both they put on it after I returned to the India, which was so it's not the percentage of winning part of their idea was not given. So that भैया इसको सीन्स पढ़ेंगे ना? आया समझ में? that I saw how अरे एक ही बार पूरा मत पढ़ा करो, तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, तब आएगा समझ में। हो गया? चल,
ही वॉज डिसअपॉइंटेड विथ हिज डेबूट परफॉर्मेंस। उनका जो खराब परफॉर्मेंस था उससे वो डिसअपॉइंटेड थे, आया समझ में। एट 1950 मेलबोर्न ओलंपिक में, ठीक है, 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में इनका खराब स्थिति था, उससे डिसअपॉइंट हो चुके थे। फिर ये रिटर्न किए इंडिया, डिसअपॉइंट होकर गए, फिर ये इंडिया आ गए। चेस्टनेट बाय माय पुअर परफॉर्मेंस इन मेलबोर्न। चेस्टनेट मतलब क्या पढ़े थे, भूल गए। चेस्टनेट मतलब दंडित, अपने आप को दंडित देने लगे फिर ये अपने पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। ड्रेनेड ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है, हाँ सॉरी, ड्रेनेड सॉरी चेस्टनेट बाय माय पुअर परफॉर्मेंस। इन्होंने अपने पुअर परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा चेस्टनेट हो गए थे, यानी क्या हो गए थे, दंडित दंडित, मतलब कि बहुत ज्यादा अपने आप को दंड देने लगे थे चीजों को सजा। करके। अपने आप को। मतलब और ज्यादा मेहनत कर रहे थे उसके लिए, तो दंडित दे रहे हैं हम्म, मेलबर्न के उस स्थिति से। आई हैड बीन सो एक्साइटेड, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ इंडियन ओलंपिक, कि मैं अब एक इंडियन ओलंपिक का टीम बनने जा मतलब शामिल होने जा रहा हूँ इंडियन ओलंपिक में, इसके लिए बहुत ज्यादा ये एक्साइटेड थे। बट हैड नॉट रियलाइज, लेकिन इन्हें ये चीज रियलाइज नहीं था, ये रियलाइज नहीं था कि हाउ स्ट्रांग एंड प्रोफेशनल द कंपटीशन वुड बी। माई सेल्फ इन इंडिया हैड फील्ड मी विथ फॉल्स, उल्टा हो गया क्या, नहीं ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड प्रोफेशनल द कंपटीशन वुड बी, यानी कि जो इनको ये रियलाइज नहीं था कि ये कितना स्ट्रांग और एक प्रोफेशनल लोग वहां आने वाले हैं और उनके साथ इनका कंपटीशन होने वाला है। आया समझ में, इनको ये चीज का रियलाइज नहीं था, बल्कि एक्साइट थे कि चलो यार कम से कम ओलंपिक गेम में हम शामिल हो रहे हैं, इस चीज का एक्साइटमेंट था, ठीक है। लेकिन इनको इतना रियलाइज नहीं था कि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, प्रोफेशनल लोग आने वाले वहां पर, ठीक है, इस चीज का उनको रियलाइज नहीं था। माई सक्सेस इन इंडिया हैड फील्ड विथ मी ए फॉल्स सेंस, मेरे सक्सेस के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब मुझ में भरा गया एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड, किसका, उत्साह का, प्राइड का, भरोसा का। इंडिया में बहुत ज्यादा मेरे को एक फॉल्स प्राइड मिला, ठीक है, यानी कि मेरा जो अचीवमेंट था कि तुम रेस जीत के आ जाओगे, तुम रेस जीत जाओगे, इस चीज को फॉल्स प्राइड मेरे अंदर भरा गया, ठीक है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा उत्साहित था, मैं ज्यादा अपने आप को तैयार नहीं कर पाया उस तरीके का, क्योंकि लोग बोल रहे थे यार तुमसे हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में उन्होंने उतना तैयारी नहीं किया, उनको लगा कि हाँ मेरे से हो जाएगा, इसलिए ज्यादा प्राइड भी नहीं करने अपने ऊपर, ठीक है, तैयारी में लगे रहना चाहिए। फॉल्स प्राइड एंड इट वाज ओनली व्हेन आई वाज ऑन द ट्रैक, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ जब मैं ट्रैक पर था, ट्रैक पे था मतलब जब मैं रेस में था, ट्रैक पे दौड़ रहा था, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ, भैया ठीक है, ये मेरे साथ पहली बार था, ये मैं ठीक है। दैट दैट आई सो हाउ इनकॉन्सिक्वेंसली माई टैलेंट, इनकॉन्सिक्वेंसली मतलब क्या था, देयर फॉर वाला याद करो, ये जब रिजल्ट हाँ, एज ए रिजल्ट, जब रिजल्ट गुड। तो आई सो हाउ इनकॉन्सिक्वेंसली, यानी अब मुझे पता चला एज ए रिजल्ट कि माई टैलेंट वेयर when pitted against सब बर्ली फिट एंड सेशनल एथलीट्स, कि मेरा जो टैलेंट है वो एकदम गड्ढे से भरा पड़ा है समझ में, गड्ढे ही गड्ढे हैं, एंड सेजनल एथलीट्स, और बहुत सारे वहां पे एथलीट्स जो हैं वो आगे निकलते चले जा रहे हैं स्पीडली, बहुत प्रोफेशनल एथलीट्स वहां पर हैं, ठीक है। इट वाज देन दैट आई अंडरस्टूड, तब अब इनको समझ में आया कि व्हाट कंपटीशन एक्चुअली मींट, कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है, उनको ट्रैक पे जब दौड़ रहे थे तब समझ में आया कि एक्चुअल में कंपटीशन क्या होता है, उनको तब पता चला जब वो ट्रैक पर थे, ऑन द ट्रैक थे। आया समझ में कि नहीं आ रहा है। एंड दैट इफ आई वांट टू सक्सीड ऑन द इंटरनेशनल एरिना, अगर मुझे इंटरनेशनल एरिना में सक्सीड चाहिए, सक्सेस चाहिए, आया समझ में, आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड, तो मुझे प्रिपेयर्ड होना होगा, टू टेस्ट माई मेंटल अगेंस्ट, मेरे अपने मेंटल यानी कि मेरे जो कंपटीटर्स हैं उनके अगेंस्ट में जा करके द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, कि अपने पूरे वर्ल्ड में बेस्ट एथलीट्स बनूं और जितने मेरे कंपटीटर हैं उनसे और आगे निकलूं, तब जाके मैं उस गेम को अचीव कर पाऊंगा। आया समझ में, ये इनका पूरा कहना। उसके बाद क्या चीज कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम तो हो ही चुका है, नहीं 10 मिनट तो है यार, पढ़ो फिर, क्यों रुके हो। भाई मिल्खा सिंह अपने बारे में खुद कह रहे हैं। नहीं ये यार वो जब राइटर न्यूज न्यूज वाले जाते हैं ना पूछने क्या था क्या नहीं था,
तो वो जब हाँ इंटरव्यू वाले चीज में, तो इंटरव्यू में आप बोले हैं तो वही चीज लिखा गया है, राइटर ने लिखा है। हाँ, आयु का क्या काम करेगा? तो आई ही ना बोलेगा। अब वो राइटर बोल रहा है, राइटर कह रहा है कि आई मतलब वो मिल्खा सिंह बोल रहे हैं उस जगह पे, राइटर उस जगह पे मिल्खा सिंह को रख के बोल लिखा है। आया समझ में? उस जगह पे राइटर और मिल्खा सिंह को रख के लिखा है कि ये मिल्खा सिंह बोल रहे हैं। आया समझ में? चलो करो। Then he decided to make spring club the sole focus of his life. Running had thus become my God, my religious and my beloved. ठीक है? My life during those 2 years was permeated by strict rule in regulation and self-improvement. Every morning I would raise at a crack of dawn for get into my sport fit and dart off on to the track I where I would run 2 days 3 miles across the country in the company of my coach. ये वाला तो बहुत बड़े है। हम्म समझे? पढ़ लिए? कह रहा है कि देन ही डिसाइडेड टू मेक, उसके बाद इस घटना के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि टू मेक स्प्रिंटेड द सोलो फोकस ऑन हिज लाइफ, कि अपने लाइफ का उन्होंने स्प्रिंटिंग को यानी रेस को एक एकमात्र जो है अचीवमेंट मान मतलब वो मान लिया, डिटर्मिनेशन निश्चित कर लिया कि अब मुझे इसको करना ही है। आया समझ में? सोलो ऑफ माई लाइफ, सोलो फोकस मतलब पता है ना, एकमात्र फोकस। उन्होंने स्प्रिंटिंग को एकमात्र फोकस कर लिया कि अब मुझे इस दौड़ पे फोकस ही रखना है। रनिंग हैड दूज बिकम माई गॉड, रनिंग जो है वो मेरा भगवान है। माई रिलीजन है, मेरा रिलीजन है। एंड माई बिलोव्ड, और मेरा प्यार है। आया समझ में? प्रिय है। माई लाइफ ड्यूरिंग दूज 2 years, मेरा जो ये लाइफ जो 2 साल गुजरा was governed by strict rules, जो कि एकदम स्ट्रिक्ट रूल से गुजरा ये 2 साल। उसके बाद एंड रेगुलेशंस, और स्ट्रिक्ट एंड रेगुलेशन से गुजरा है। ठीक है? एंड सेल्फ इम्पोज्ड पिनेस, और मैं खुद को पनिशमेंट देता रहा हूँ इस चीज इन 2 सालों में। आया समझ में? एवरी मॉर्निंग आई वुड राइज एट द क्रैक ऑफ डाउन, मैं हर सुबह जल्दी जल्दी उठ जाता हूँ, भोर में ही। गेट इनटू माय स्पोर्ट्स, मैं अपने स्पोर्ट्स को उठाता हूँ मतलब पहनता हूँ। ठीक है? गेट इनटू करना, ठीक है? पहनता हूँ स्पोर्ट्स किट्स को। एंड डैश ऑफ, और दौड़ने निकल जाता हूँ ट्रैक पर। डैश ऑफ मतलब दौड़ना होता है, तो ट्रैक पर दौड़ने निकल जाता। वेयर, जहां पर आई वुड रन 2 or 3 miles, जहां पे मैं 2 या 3 माइल्स जो है वो दौड़ लेता हूँ। अक्रॉस कंट्री, कंट्री का। इन द कंपनी ऑफ माई कोच, जिसके साथ मेरे कंपनी में यानी मेरे साथ जो है वो मेरा कोच भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, साथ दे रहा है। ये चीज कह रही है। आया समझ में? on how he pushed himself through the tough day of vigorous training, मतलब ये जो था इसमें बहुत ज्यादा मुझे पुस्ट किया गया, अपने आप को मैंने पुस्ट किया इस टफ डे में। ठीक है? जो एकदम वेगरस से भरा हुआ था, ट्रेनिंग विगरस एकदम कठोर से भरा हुआ था, कठोर एथिक्स से। आई प्रैक्टिस्ड सो स्ट्रेनियस, पढ़ो आगे क्या है स्ट्रेनियस मतलब क्या था बताओ, सब भूल जाते हो तुम लोग। स्ट्रेनियस मतलब कठोरता। पढ़ो आगे, इसको करो कंप्लीट, ये लास्ट है, इसके बाद खाली क्वेश्चन है। ये तुम्हारे ही उसका है, सीबीएसई का ही है, ये 10th क्लास का ये पैसेज है। Strenuous that often I dread of all energy and there were times when I would increase my speed to such extent then after my round I would vomit blood. Oh, पढ़ो, I would vomit blood drop down. देखो दौड़ते तो बेचारे को ब्लड आया, इतना मेहनत कर रहा था। है तो ब्लड का उल्टी होने लगा। इस तरह का मेहनत, ऐसी मेहनत तुम्हें पढ़ाई में करना है। This exercise and coach warm me भैया इसका मतलब क्या होता है? सब बता दिया गया है। to maintain my strength and equilibrium
but to quality and managed was too strong to give up. To my only focus to become best in the world, then but you then your image steadily up to the cheering is of the worldly would be morning. And I cross my finish line with mind and कितना देर करोगे? to start running to influence my vision of everything. हो गया? कह रहा है कि ऑन हाउ ही पोस्ट, इसने जो है पोस्ट किया मेरे जो कठिन दिन था उस समय, मुझे बहुत ज्यादा, मैं अपने आप को पोस्ट करता था। आई प्रैक्टिस टू स्टेन, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मैं चीजों को करता था। आई वॉज ड्रेन्ड ऑल ऑफ एनर्जी, मैं अपने एनर्जी को पूरा ड्रेंड कर देता था, पूरा सूख जाता था दौड़ने के बाद आकर के, ठीक है। एंड देयर वेयर टाइम्स, और कुछ समय तो ऐसा होता था कि आई वुड इंक्रीज माई स्पीड, मैं अपनी स्पीड को इतना इंक्रीज कर लेता था, इतना इंक्रीज कर लेता था अपनी स्पीड को, सच एन एक्सटेंट कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता था वो स्पीड। एंड देन आफ्टर माई राउंड, जब मेरा राउंड कंप्लीट होता था, उस दौड़ के बाद जब मैं आता था, आई वुड वोमिट ब्लड, फिर मेरे मुंह से जो है वो ब्लड निकलने लगता था, वोमिट करने लगता था, उल्टी, और ब्लड की उल्टी होने लगता था। एंड ड्रॉप डाउन अनकॉन्शियस थ्रू सीर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद मेरा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता था, इतना मैं एक्सरसाइज भी कर लेता था उस चीज का, ऐसा समझ में, दिमाग भी काम करना बंद कर दे रहा था, अनकॉन्शियस हो जाता था। मेरा डॉक्टर और मेरा कोच मुझे वार्न करता था कि इतना मत करो, आया समझ में। आस्क्ड मी टू स्लो डाउन, कि अपने आप को स्लो करो, इतना फास्ट मत करो, क्योंकि इससे आगे कोई निकल ही नहीं सकता अगर इतना फास्ट कर लिए तो, फिर तुमसे आगे कोई है ही नहीं, ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं है। टू मेंटेन माई हेल्थ, कि अपने आप को स्लो डाउन करो, अपने हेल्थ को बचाओ, इक्विलिब्रियम में लाओ हेल्थ को। बट माई डिटर्मिनेशन वाज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरा जो दृढ़ निश्चय था, जो दृढ़ संकल्प था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। टू गिव अप, कि मुझे गिव अप नहीं करना है, ऐसा। माई ओनली फोकस वाज टू बिकम द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, मेरा सिर्फ एक ही फोकस था कि मुझे एथलीट जो है उसमें बेस्ट करना है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा समझे। बट देन इमेजेस ऑफ ए पैक्ड स्टेडियम फील्ड विथ चीयरिंग, लेकिन एक इमेज जो मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि पूरा स्टेडियम में भरा हुआ रहता था, खचाखच लोग जो चीयर करते थे, स्पेक्टेकर्स, जो लोग, जो दर्शक हैं वो चीयर करते थे, ठीक है, वाइडली तरीके से, जंगलियों की तरीके से अपलॉड करते थे मेरे को प्रेज करने में, ठीक है। मी बोल रहा है मतलब मेरे को। एज आई क्रॉस द फिनिश लाइन, जैसे मैं क्रॉस लाइन को करता, मतलब जो क्रॉस वो लाइन है उसको क्रॉस करता, तो मुझे अपलोड करने के लिए, शाबाशी देने के लिए, प्रशंसा करने के लिए लोग तैयार हैं, ऐसा दिमाग में मेरे इमेज आ रहा है, ठीक है। वुड फ्लैश अक्रॉस माई माइंड, ये सब मेरे माइंड में चल रहा था, ठीक है। एंड आई वुड स्टार्ट अगेन, मैं फिर से इस चीज को स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे ये दिमाग में मेरे आता है पिक्चर, मैं इस चीज को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, दौड़ना उड़ना। एंड अनकरेज माई विजन्स, और मैं अपने विजन को एनकरेज करता हूँ, ठीक है, उत्साह में लाता हूँ, ऑफ विक्ट्री, ताकि मैं उस चीज को जीत पाऊं। ये देख रहे हो, ये है मिल्खा सिंह की कहानी, इतना भयंकर तरीके का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन अब इजी है, इसमें एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट है। व्हाट इज मिल्खा सिंह नोन एज, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। व्हाट रियलाइज डिड मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह क्या रियलाइज किए, ठीक है, हैव व्हेन ही वाज ऑन द ट्रैक ड्यूरिंग द मालबर्न ओलंपिक, मालबर्न ओलंपिक पे थे, ट्रैक पर थे, तो उनको क्या रियलाइज हुआ, आया समझ में, जब वो रेस पे थे, ट्रैक पे थे, तुमको क्या रियलाइज हुआ, ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिखना है, हो जाएगा, पढ़ा हुआ आप चीजें, हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट एनी टू मिल्खा सिंह अचीवमेंट, दो भी अचीवमेंट लिखना है, तो एक तो पद्मश्री था, दूसरा गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सब चीजें वहां पे लिखा हुआ है, उसी में से छाप देना उठा करके, आया समझ में। व्हाट स्ट्रिक्ट रूल, कि क्या उनका स्ट्रिक्ट रूल हुआ, रेगुलेशन हुआ, मिल्खा सिंह ने फॉलो किया, तो याद है ना वो 2 साल जो स्ट्रिक्टनेस से गुजरा, वही वाला पैसेज में जाके पढ़ के ध्यान से और लिखना होगा यहाँ पर, आ रहा है समझ में, कैसे करना है, कोई दिक्कत हो रहा है, यही है। नेक्स्ट, स्टेट 2 कॉन्सिक्वेंस, 2 कारण बताना है, रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड एंड स्ट्रीनियस प्रैक्टिस, उनके हार्ड और स्ट्रीनियस प्रैक्टिस का 2 कारण बताने हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट मोटिवेट मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को क्या मोटिवेट किया,
टू बिकम द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में वो बेस्ट एथलीट्स बने, उसके लिए। एक्सप्लेन द फ्रेज, ये फ्रेज को एक्सप्लेन करो कि आई वुड स्टार्ट अगेन, मैं फिर से स्टार्ट कर देता था, ठीक है। इन द लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस में लिखा था ना कि आई वुड स्टार्ट अगेन, मैं फिर से स्टार्ट कर देता था। जब उनके माइंड में वो विजन, वो इमेज चलता था कि लोग चीयरफुल कर रहे हैं, मैं जैसे बाउंड्री लाइन को पार करता हूँ तो लोग चीयरफुल तरीके से मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, तो वही चीज तो उनको क्या कर रहा था, उस चीज को लेकर के फिर स्टार्ट कर देते थे अगेन। शेयरिंग। आया समझ में? यही सब इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर मिल्खा सिंह वाज नोन एज द फ्लाइंग सिख, उसके बाद ही रियलाइज्ड इनकॉन्शियस हिज टैलेंट, उनके टैलेंट में मतलब कुछ कमी था। वेयर एज, जहां पर कि वो पिटेड, गड्ढे थे बहुत सारे इनके टैलेंट्स में। ऐसा समझ में? सप्लीफाई फिट सेशंस एथलीट्स, वहां पे बहुत से एथलीट फिट्स थे, ठीक है। ही ऑल्सो रियलाइज ही नीडेड टू प्रिपेयर, इनको और प्रिपेयर होने की जरूरत है, ये चीज इनको रियलाइज हुआ। ये सब चीज था उसमें, लिख दोगे ये सब चीजें। हाँ। सेकंड में वो एथलीट्स 400 मीटर का रेस इन्होंने अचीव किया था, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम इनका वो हुआ था, मेडल मिला था, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल से ये थे, ये सब चीजें थी, ये सब चीज लिख दोगे। हाँ। पद्मश्री से अवॉर्डेड थे, यही सब लिखना था। 2 ही बोला था, इसमें 3 लिखा है। एवरी मॉर्निंग, ये देखो, ये एवरी मॉर्निंग जो सुबह में उठ जाते थे, स्पोर्ट्स के लिए दौड़ने जाते थे, ट्रैक पर थे, यही सब चीज यहाँ पे लिखना है, सब पढ़ा हुआ है। एनर्जी ड्रेन्ड, ये अपना एनर्जी पूरा सुखा देते थे, ठीक है। और ये सब चीजें यहाँ पे ब्लड, ब्लड वोमिटिंग, ब्लड निकलता था, ड्रॉप डाउन हो जाता था, थक जाते थे काफी ज्यादा। वही सब चीजें यहाँ लिखना है जो पढ़ लिए हम लोग। समझ में आया? इस तरीके से पूरा पैसेज को करना है। कोई दिक्कत? नहीं। पूरा पैसेज तो पैसेज समझ लो, वैसे कर लो, या फिर दूसरा हम बता चुके तरीका कि या तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, और फिर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज मिल्खा सिंह नॉन, मिल गया था पहला ही पैसेज में, पहला ही लाइन था। तो हम ऐसे करके कर सकते हो, तो पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लो, उससे कर लो, या फिर पैसेज को पूरा पढ़ो फिर करो। लेकिन सबसे अच्छा होता है पैसेज के सर पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। ये होता है। तो यहीं पर रखते हैं, छुट्टी, जाओ। कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आया पैसेज? हाँ। छुट्टी। करें।